नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है और न्यूज है अमेरिका से। जी हाँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने एक मसौदा तैयार किया है और उस मसौदे का नाम है पीस बोर्ड। और माना जा रहा है, जैसा ब्लूमबर्ग ने कहा है, कि यह पीस बोर्ड आने वाले समय में यूएनओ की जगह ले सकता है। जी हाँ, यानी ट्रंप अब एक नया यूएनओ बनाने जा रहे हैं। और इसमें अजीब सी बात यह है, जरा इसको समझिए, कि ट्रंप जो पीस बोर्ड लाना चाह रहे हैं, जो ब्लूमबर्ग के अनुसार एक अल्टरनेटिव हो जाएगा यूएनओ का, उसमें प्रवेश शुल्क भी है, यानी फी भी लगेगा। यदि कोई कंट्री उसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसे $1 अरब देना होगा। जी हां, और यह न्यूज एकदम आप हर न्यूज चैनल में आ रहा है, हर जगह है। $1 अरब का प्रवेश शुल्क ट्रंप चाहते हैं कि देश को उनके शांति बोर्ड में बने रहने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं इसमें शामिल होना तो आप भुगतान कीजिए। तो आप कहेंगे कि नहीं शामिल होंगे, क्या दिक्कत है? तो देखिए क्या क्या बातें हैं। ट्रंप ने कहा इस पीस बोर्ड में जो भी सदस्य होगा उसको उसकी देश में हम स्थिरता को बनाएंगे। मतलब हम गारंटी देंगे कि यदि कोई संघर्षरत क्षेत्र है या अस्थिर देश है तो वहां हम शांति कायम करेंगे, वैध शासन को बहाल करेंगे, जो लीगल शासन होगा उसको बहाल किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि अमेरिका तय करेगा कि वहां पर कौन शासन जो कर रहा है वो वैध है कि नहीं है। अस्थायी शांति सुनिश्चित करना, इसका मतलब सिंपल है, ये तीनों चीज जो है वो तो यूएनओ में है। यदि आप इस ढंग से इसको लेकर के आते हैं, बोर्ड को लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूएनओ के एक विकल्प के रूप में सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जरा इसको समझिए, इस पूरे मसौदे में अमेरिका या मैं कहूं ट्रंप कहां खड़े हैं, तो जरा समझिए। बोर्ड के पहले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, ऐसा कहा गया उस मसौदे में। दूसरा पॉइंट, वही तय करेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि सदस्य बनने के लिए किसको आमंत्रित किया जाए। कोई भी अपना मन से मुंह उठा करके नहीं बन सकता है, आमंत्रित करेंगे। फिर बोल रहे हैं कि बहुमत से निर्णय होगा। चलिए ठीक है, बहुमत से निर्णय होगा, लेकिन अगला बात क्या कह रहे हैं, जरा इसको समझिए। अगला बात कह रहे हैं अंतिम मजदूरी अध्यक्ष की होगी, यानी ट्रंप की। यानी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे पहले कहा कि पीस बोर्ड का जो काम होगा वो विश्व में शांति स्थापित करना, वैध शासन बहाल करना, ये सब अंतिम निर्णय किसका होगा? अमेरिका का, या मैं कहूं ट्रंप का। अब आप सोच सकते हैं इससे क्या क्या चीजें हो सकती है, यानी बहुत ताकतवर बन करके निकल जाएंगे वो। आगे सुनिए, इसमें उन्होंने कहा है कि सदस्यता फ्री नहीं होगा। यदि कोई भी आदमी जिसको आमंत्रित भी किया गया उसको पहले $1 अरब देना पड़ेगा, ये शर्त है। और आप $1 अरब देने के बाद यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप जीवन काल तक आप रह जाएंगे, तो नहीं। कुछ लोगों ने कहा यह अमेरिका का पैसा वसूलने का एक तरीका है कि $1 अरब उससे ले लो, $1 अरब सॉरी, और 3 साल तक उस देश को सुरक्षा प्रोवाइड करो, और उसके बाद वैलिडिटी खत्म और आप भी छुट्टी, हमारी भी छुट्टी। क्योंकि माना गया है कि $1 अरब की अवधि जो होगी वो 3 वर्ष की होगी, 3 साल का नहीं होगा। और नवीनीकरण, यानी यदि आप नया सिरा से आप उसमें बना रहना चाहते हैं तो आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे अध्यक्ष की मर्जी पर होगा, यानी ट्रंप की मर्जी पर। समझिए इस बात को। आगे चलिए, इसमें एक क्लॉज ये भी है कि इस मसौदे के अनुसार जो पीस बोर्ड का चार्टर तैयार होगा उसमें है कि 3 वर्ष की अवधि दी गई है। यदि कोई सदस्य बनना चाहता है तो 3 वर्ष के अंदर उसका सदस्य बन सकता है। चार्टर को एक्सेप्ट करना का अवधि रखा गया 3 वर्ष। यदि पहले ही साल किसी ने, शुरुआती साल में ही यदि किसी ने $1 अरब दे दिया, चार्टर लागू होने के जस्ट 1 साल के अंदर में $1 अरब या उससे ऊपर का रुपया दे दिया, तो 3 साल की अवधि उस पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल है कि एक तरह से कहा जाए, ट्रंप ने जहां यूएनओ वैश्विक शांति का एक प्रयास करता है पूरे विश्व में, वहीं यह जो है वैश्विक शांति को पैसे से जोड़ दिया गया है। मतलब आप पैसा दीजिएगा तो आपके यहां शांति बना रहेगा। चलिए ठीक है, इससे एक चीज और भी होगा, जिसके पास पैसा होगा वह उसका सदस्य बनेगा, यानी वह और ताकतवर देश बन जाएगा।
तो इस ढंग से इसको आप देख सकते हैं। और एक बात कुछ लोग आलोचक ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप इसके द्वारा यूएनओ को कमजोर करना चाहते हैं। वैसे भी आपको पता ही है बहुत सारे वैश्विक संगठन से अमेरिका बाहर निकल गया है ट्रंप के काल में, और अब धीरे धीरे वह बॉडी जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए, बातचीत के माध्यम से सभी विश्व के देश शांति बहाल करेंगे, यूएनओ की बात मैं कर रहा हूं, उसको भी अब ट्रंप कमजोर करना चाहते हैं। अब आप सोच सकते हैं। और हाँ, एक तरह से कहा जाए यह पैसा वसूली है। नहीं, यदि आपको यहां काम करना है, सही रहना है, तो पहले नहीं था भाईगिरी, आप समझते होंगे बंबई वगैरह में, तो एक ढंग से मनी, एक्सटॉर्शन मनी भी हो सकता है, इसको आप कह सकते हैं कि आपकी शांति बहाली के लिए और आपको सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, $1 अरब दे दो, तो इससे ये हो सकता है। व्हाइट हाउस ने कुछ जवाब दिया। व्हाइट हाउस ने बताया है कि यह भ्रामक है, शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम सीमा सदस्यता शुल्क नहीं रखी गई है। अब यहां पर आते हैं, व्हाइट हाउस इस बात को कहता है कि नहीं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत है, हमने कोई शुल्क नहीं रखा है। इसका मतलब एक बात तो सच लग रहा है कि शांति बोर्ड करके कोई बोर्ड तो बन रहा है। हाँ, ये बात में कितनी सच्चाई है कि न्यूनतम फीस है कि नहीं है, इस पर व्हाइट हाउस अभी बोल रहा है कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि जो अस्थायी सदस्य होंगे उनको शांति, सुरक्षा और समृद्धि का, मतलब उनकी प्रॉस्पेरिटी का हम बहुत ख्याल रखेंगे। जो भी हो, इतना जरूर है कि ये अमेरिका का एक तरह से कहा जाए पैसा कमाने का एक नया तरीका भी कहा जा सकता है, और यह भी कहा जा सकता है कि यूएनओ को कमजोर करना भी शायद अमेरिका अब चाहता हो, क्योंकि अमेरिका के लिए अब वो खास जरूरी नहीं रहा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।